भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। हम अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाते, इसलिए अकेले ही नजर आते हैं। जितना दिखाते हो उससे दोगुना हमारे पास होना भी चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना भी चाहिए। जब नींद नहीं आती तभी पता चलता है कि दौलत शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान व किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या फिर जुनून। गलत फहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी कितना कड़वा कैसे बोल सकता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती ही रहती है। देख ली यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सभी अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जैसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल ही लेंगे। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कि कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से एक बड़ा सबक मिला है, रिश्ते सभी से रखो मगर उम्मीदें किसी से भी मत रखो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना ही असली ताकत होती है। हुनर होने से ही कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कोई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ये एक ऐसी चीज होती है, अगर आपके पास है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके। अक्सर लोग धैर्य न रखने की वजह से हार जाते हैं। अक्सर आप सोच रहे हैं कि आप धैर्य न रखकर जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल की जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून ही देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण बन जाती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हो तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छिपी होती है, इसलिए आपको अपना काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सको। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर आपको हमेशा आपकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप जितना हो सके डर से दूर रहिए और जीवन में सफल बनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का सिद्धांत तो बस यही करता है, जो करता है वही भरता है। समय की कदर कीजिए, एक बार गया समय फिर कभी वापस नहीं आता। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ हो, महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो, हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा।
दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो, घंटों की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतजार किया हो, और सेकंडों की कीमत उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। समय बहुत कीमती है, समय के मूल्य को कभी मत नकारना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि लोगों को आकर्षित तो लंगूर और गोरीला भी कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत तो सभी को ही पड़ती है। तुलना करना, किसी के साथ कंपैरिजन करना हमारे दुखों का कारण है। ये हम अक्सर ऐसा कहते हैं, कितना खुश रहता होगा वो, कितना पैसा है उसके पास, नौकर चाकर है, सब कितना पसंद करते होंगे उसे। हमेशा बस कंपैरिजन कंपैरिजन, हमेशा तुलना। तुलना किसी से भी मत कीजिए, आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी को भी फालतू नहीं बनाया है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।